ए एक कार्य को 4 घंटे में, ए करता है 4 घंटे में। बी तथा सी मिलकर होगा तो प्लस हो जाएगा, कितने में? 3 घंटे में, राइट, 3 घंटे में। ए और सी मिलकर उसे 2 घंटे में पूरा कर सकते हैं। ए और सी मिलकर 2 घंटे में पूरा कर सकते हैं। सबसे पहला काम क्या है? इनका एलसीएम लेना। 4 3 2 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 12 आएगा। 4 से भाग करेंगे 3 आएगा, 3 से भाग करेंगे 3 चौका 12, 2 से भाग करेंगे 6। ये क्षमता निकल आया 3 4 6 के। ठीक, पूछा क्या गया है? बी अकेला इस कार्य को कितने समय करेगा? तो बी का हमें समय पूछा गया है। समय होता क्या है? वर्क अपान क्षमता। किसकी क्षमता? बी की। बी की क्षमता निकालना है। ए की क्षमता दिया है 3, ए और सी का दिया है 6, मतलब ए का दिया है 3 और ए और सी का है 6, तो सी का कितना जाएगा? 3 3 3 6। ठीक, सी का हो जाएगा 3, दोनों का मिला के बी और सी का है कितना? 4, तो बी का कितना हो गया? 1, यानी बी की क्षमता निकल आई 1। 12/1 करेंगे, आ जाएगा 12 घंटे। ये आपका क्वेश्चन हो गया 16। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। कह रहा है बी किसी कार्य को जितने समय में करता है उसके 1/6 समय में ए आधा काम करता है। ध्यान दीजिएगा, कौन लोग हैं? बी है और ए है। ठीक, समय का अनुपात दे रखा है। कह रहा है बी किसी कार्य को जितने समय में करता है, मान लीजिए 1 समय में करता हो, उसके 1/6 समय में ए आधा काम करेगा। 1/6 समय में आधा काम करेगा तो पूरा काम कितने में करेगा? दुगना समय लगेगा, तो दुगना का गुणा करेंगे हो जाएगा 3, यानी 1/3 समय में करेगा। इसका समय हो जाएगा 1/3। ये हो गया आपका समय का अनुपात। समय का अनुपात थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। क्या हो जाएगा? ये 3 इधर आएगा, ये हो जाएगा 3:1 के। ठीक, समय का उल्टा क्या होता है? क्षमता। तो अगर क्षमता का रेशियो निकालें तो क्या हो जाएगा इसका? 1:3 के, यानी बी का क्षमता 1 है, 1 का हो जाएगा 3 क्षमता। ठीक, फिर क्या कह रहा है? यही दोनों मिलकर इस कार्य को 10 दिन में समाप्त करते हैं। ध्यान देना, दोनों मिल करके ए और बी 10 दिन में, लेकिन दोनों की क्षमता कितना है? 4। देखिए 1 और 1, इसका 3 4। समय का क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं दोस्तों। कहा जा रहा है बी किसी कार्य को जितने समय में करता है, मतलब बी है जितने समय में करता है, ए उसके 1/6 समय में ए आधा काम करता है। 1/6 समय में आधा काम करता है तो पूरा काम कितने में करेगा? 1/3 में। तो समय क्या हो गया? समय ये 1 लेगा तो ये कितना हो जाएगा? 1/3, है ना, 1/3 समय। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 3 इधर आ जाएगा 3:1 के। समय का उल्टा क्या होता है? क्षमता, क्योंकि क्षमता का फार्मूला क्या होता है? वर्क अपॉन टाइम के, यानी समय को उल्टा करेंगे तो क्षमता हो जाएगा। तो देखिए क्षमता का निकाले दोनों का तो हो जाएगा 1:3 के। कह रहा है यदि दोनों मिलकर इस कार्य को 10 दिन में समाप्त करें, दोनों की क्षमता है कितना? 1 और 3, 1 और 3 है। दोनों मिलकर इसे 10 दिन समाप्त करें। लीजिए ए और बी मिल करके 10 दिन में कर रहे हैं, लेकिन दोनों की क्षमता कितनी है? 4। देखिए क्षमता का समय में गुणा करते हैं तो क्या मिलता है? टोटल वर्क। तो इसका गुणा कर देते हैं, टोटल काम हो जाएगा 40, है ना। कुल कार्य कितना निकल आया? 40 निकल के आया। पूछा गया है तो बी अकेला इसे कितने दिन में समाप्त करेगा? बी का पूछा गया, पूरा काम है 40 बटे बी की क्षमता। बी की क्षमता है कितना? 1। 40/1 हो जाएगा 40 दिन। 40 दिन में समाप्त करेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं दोस्तों। कह रहा है ए बी की तुलना में 3 गुना अधिक कार्यकुशल है। ए है और बी है। ए बी की तुलना में 3 गुना अधिक कार्यकुशल है। ये कार्यकुशलता क्या है? क्षमता, यानी ए की क्षमता 3 है और बी का 1 हो जाएगा। अतएव वह किसी कार्य को बी की तुलना में 60 दिन कम में पूरा कर सकता है। यहाँ पे दिया है दिन और यहाँ दे रखा है क्षमता। क्षमता का उल्टा करेंगे क्या निकल के आएगा? समय। तो कितना जाएगा? 1:3 के। ए ले रहा है 1, बी कितना ले रहा है 3, तो अंतर कितने का हो रहा है? कितना कम ले रहा है? 2, और इतना कितना दिया है? 60। तो 2 बराबर 60 के, तो 1 बराबर 30 के। लीजिए, पहले का समय 1 बराबर हो गया 30 के और बी का समय 3 बराबर हो गया 90 के। राइट। आप क्या करेंगे? निकाल लेते हैं। पूछा गया ए था बी मिलकर उस कार्य को कितने में करेंगे? ए और बी का मिल के पूछा गया है, तो क्या करें? कुल कार्य बटे क्षमता। दोनों की क्षमता कितना है? 3 1 4 बटे ऊपर क्या होगा? कुल कार्य। कुल कार्य कैसे निकलता है? आपस में गुणा कर दें या एलसीएम ले लें। तो 30 90 का एलसीएम 90 आएगा, इसका गुणा कर देंगे तो भी 90 आएगा, है ना। तो हो गया 90। तो हो गया कितना? 2 से काटेंगे 45/2 के, 45/2 करेंगे 22/2 के, 22 सही 1/2 के। 22.5 दिन में पूरा कर सकेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। कह रहा है ए बी सी एक कार्य को 36 54 72 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए कितने में? 36, बी कितने में? 54, सी कितने में? 72 दिन में पूरा कर सकते हैं। सबसे पहला काम क्या है? इन तीनों का एलसीएम लेना। तो एलसीएम लेंगे, 36 का भाग तो 72 में चला जाएगा, ठीक है, ओके, तो इसका छोड़ देंगे। अब 72 दूना करेंगे, 72 दूना 144, 144 से 54 का भाग नहीं जाएगा। तो यहाँ करेंगे 216, तो 216 और ये 216 में क्या होगा? 36 छक्का 216, 54 चौके 216, 72 तिया 216, यानी तीनों का भाग चला जाएगा। तो पूरा काम कितना हो गया? 216। भाग करिए, 36 का भाग करेंगे, क्षमता निकल आएगा 6, 54 चौका 4 बजाएगा, 72 तिया 3 बार जाएगा, ठीक। अब क्या पूछा गया? यानी ए की क्षमता हो गई 6, बी की हो गई 4 और सी का हो गया 3। यानी ए एज में कितना काम करेगा? 6 काम करेगा। बी कितना करेगा? 4, जितना उसका क्षमता होता है। सी कितना करेगा? 3 करेगा। पूछा क्या गया है देखिए, कर तीनों ने मिलकर कार्य आरंभ किया। काम समाप्त होने से 8 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया। ध्यान दीजिएगा, तीनों ने कार्य आरंभ किया। ए बी सी ने कार्य आरंभ किया। काम समाप्त होने से 8 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया। मतलब क्या हो गया कि यहाँ काम समाप्त होता, यहाँ से 8 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया, ठीक। तथा काम समाप्त होने से 12 दिन पहले बी ने काम छोड़ दिया। लीजिए, 12 दिन पहले समाप्त होने के पहले यहाँ 8 और यहाँ 4 दिन और बढ़ जाएगा, है ना। यहाँ पे बी ने काम छोड़ दिया, ठीक। कितना दिन हो गया ये? 4, 8 4 12 दिन हो गया, ठीक। बी ने काम छोड़ दिया। सी ने कितने दिन काम किया? देखिए, काम सी छोड़ा नहीं है, यहाँ शुरू हुआ और आखिरी तक काम किया, यानी पूरा काम कितने दिन में समाप्त हुआ, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। लगाते हैं। यहाँ पे तीनों ने शुरू किया था, यहाँ आया बी छोड़ दिया, बचा कौन? ए और सी। यहाँ पे आया ए छोड़ दिया, बचा कौन? सी अकेला। देखिए, सी एक दिन में कितना काम करता है? 3 काम। तो 8 दिन में कितना काम करेगा? 8 त्रिक 24 काम कर देगा, ठीक। यहाँ देखिए, ए और सी मिल करके कितना दिन काम किए हैं? 4 दिन काम किए हैं। ए और सी कितना काम करते हैं दिन में? 6 और 3 9, तो 9 चौक 36 काम हो जाएगा। कुल कितना काम हो गया?
ये देखिए 30, 36 और 24 जोड़ेंगे 40, 20, 60 के हो जाएगा 60 काम। 60 काम समाप्त हो चुका है। कितना काम था? 216। 60 घटाएंगे तो हो जाए कितना? 156 के। देखिए 60 घटा दीजिए तो हो जाएगा, 60 घटाएंगे 0 और 11 से 6 गया 5, यानी 150। 156 काम जो है ये जो है बचा हुआ है। ये कौन कर रहा है? ABC। हमें समय निकालना है तो काम बटे क्षमता, क्षमता से भाग कर दीजिए। कितना तीनों की क्षमता? 6, 4, 10, 3, 13। तो आ जाएगा 13 कम में 13 बचा 2, 13, 26 के। देखिए पूरा काम सी कितना दिन काम किया? यहाँ से लेके यहाँ तक काम किया है, जोड़िए। यहाँ से यहाँ तक हो गया 12 दिन, ये हो गया 4, 12, 4, 16, 16 और 8, 16, 8, 24। तो सी कितना दिन काम किया? 24 दिन काम किया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। कहा जा रहा है ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए और बी 12 दिन में, जबकि बी तथा सी से 16 दिन में। बी और सी 16 दिन में समाप्त कर सकते हैं। पहले इस पर ए ने 5 दिन कार्य किया, फिर बी ने 7 दिन कार्य किया। शेष कार्य को सी ने 13 दिन में समाप्त कर लिया। सी अकेला इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? सबसे पहला काम क्या है इनका? एलसीएम। 16 और 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 48। 12 चौक 48, 16 तियाँ 48। चलिए देखते हैं क्या कहा जा रहा है। कह रहा है पहले इस पर ए ने 5 दिन कार्य किया। ए ने 5 दिन काम किया, फिर बी ने 7 दिन कार्य किया। अब आ गया बी 7 दिन काम किया। शेष कार्य सी ने 13 दिन में समाप्त कर लिया। सी अकेला इस कार्य को कितने में पूरा करेगा? नहीं क्या चाहिए हमें? कुल काम बटे सी की क्षमता। हमें ढूंढना है सी की क्षमता ढूंढना है। ध्यान देना यहाँ पर ए और बी एक दिन में कितना काम करते हैं? 4 काम करते हैं। यहाँ ए अलग है, बी अलग अलग काम कर रहा है। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे जबकि क्षमता दोनों का कंबाइन पता है, अकेला पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे? इनका 5 दिन इनके साथ काम करा लेते हैं। तो अगर इनको 5 दिन काम साथ में करा देंगे तो यहाँ हो जाएगा ए और बी। यहाँ बचे कितना दिन? बी अकेला 2 दिन काम करेगा, राइट। अब देखिए ए और बी ए में कितना काम करते हैं? 4। तो 5 दिन में कितना काम करेंगे? 20 काम कर देंगे, राइट। अब देखिए यहाँ बी अकेला 2 दिन काम कर रहा है, सी यहाँ पर अकेला 13 दिन काम कर रहा है। तो यहाँ जबकि क्षमता क्या पता है? बी और सी का 1 दिन का क्षमता पता है 3 है। तो ये क्या करेंगे? 2 दिन तक का इसको एक साथ बुला लेते हैं। एक साथ बुला लेंगे बी और सी को, तो ये 13 से कितना बचेगा? 11 दिन से अकेला काम करना पड़ेगा। बी और सी ए में कितना काम करते हैं? 3। 2 दिन में कितना काम करेंगे? 6। कुल कितना काम हो गया? 20 और 6 26। कितना काम था? 48। बचा कितना? 22 काम। तो 22 काम कौन कर रहा है? सी। काम बटे समय क्या होता है? क्षमता। तो हो गया कितना? 2, यानी इसकी क्षमता आ गई 2। किसकी? सी का। पूछा गया है सी अकेला इस कार्य को कितने समय करेगा? सी का हमें दिन पूछा गया, पूरा काम 48 है, बटे उसकी क्या करेंगे? क्षमता। क्षमता कितना आ गया? 2 आएगा आपका 24 दिन में पूरा करेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। कह रहा है ए अकेला एक कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है। ए करता है 10 में, जबकि बी अकेला इसे 15 दिन में समाप्त कर सकता है। लीजिए 15 में समाप्त कर सकता है। यदि वे एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी से काम करें तब एक कार्य आरंभ करे तो कार्य समाप्त होने में कितना दिन लगेगा? मतलब पहले एक काम कर रहा, फिर छोड़ दे रहा, फिर भी कर रहा, फिर छोड़ दे रहा, फिर कौन कर रहा है? ऐसे ही एक एक दिन करके चला जा रहा है। सबसे पहला काम क्या है इनका? एलसीएम कितना आ जाएगा? 30। कुल काम कितना करवाना है? 30। 10 से भाग करें कितना आएगा? 3। 15 से भाग करें कितना आएगा? 2। क्षमता ए की कितना हो गया? 3। बी का कितना हो गया? 2। ए कितना काम करेगा? 3। बी कितना काम करेगा? 2। चलिए कह रहा है
ए कार्य आरंभ करें, पहला दिन ए आएगा तो कितना काम करेगा, 3 काम करेगा। फिर कौन आएगा, बी, कितना काम कर देगा, 2। कितना काम हो रहा है, 5 काम हो रहा है। कितने दिन में, 1 2 दिन में 5 काम हो रहा है। हमें कितना काम करवाना है, 30। किसके गुणा कर दें, 6 का गुणा कर दें तो हो जाएगा 30 काम बराबर 12 दिन के, यानी 30 काम करने में 12 दिन लगेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। कहा जा रहा है ए अकेला एक कार्य को 16 दिन में समाप्त कर सकता है। ए 16 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी अकेला इस कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। सबसे पहला काम क्या है, इन दोनों का एलसीएम लेना। 16 और 12 का एलसीएम कितना आएगा, 48, 48 के 16 तियां 48, 12 चौक 48, यानी ए दिन में कितना काम करेगा, 3। बी कितना काम करेगा, 4 काम करेगा। ठीक, कहा जा रहा है यदि ए कार्य आरंभ करे, ए कार्य आरंभ करे तथा वे एक दिन छोड़कर एक एक दिन बारी बारी से काम करें तो सारा कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। पहले कौन काम कर रहा है, ए एक दिन में कितना काम करता है, 3 काम करता है। फिर कौन आता है, बी, कितना काम करेगा, 4 काम करेगा। कितना काम हो रहा है, 7 काम हो रहा है 2 दिन में। 7 काम हो रहा है 2 दिन में। कितना काम करवाना है, 48। तो 7 का मल्टीप्लाई करेंगे 48 में नहीं आएगा, तो 7 7 49 ज़्यादा हो जाएगा। इतना बार मल्टीप्लाई करते हैं इसे 1 2 आता है, तो 7 का 6 में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 6 हो जाएगा इधर, यानी 42 काम हो जाएगा कितने में, 12 दिन में। 12 दिन में पूरा काम है कितना, 48। अभी बचा कितना है, 6 काम बचा हुआ है। तो नंबर किसका आएगा, जो पहले शुरुआत करता है। तो 6 काम बचा हुआ है, पहले ए आएगा। ए कितना काम करता है, 3 काम। कितना दिन लेगा, 1 दिन लेगा। अभी कितना काम बचा है, 3 काम। देखिए 45 हो गया, 3 काम और बचा है। ये किसका आएगा समय, बी का आ जाएगा। तो बी का हमें समय निकालना, लेकिन बी में कितना काम कर सकता है, 4 काम कर सकता है बी ना। तो हम क्या करेंगे, हमें 3 काम करने में समय कितना लगेगा, तो काम बटे क्षमता, 3 काम बटे उसकी क्षमता कितना है, 4। तो हो जाएगा 3/4 दिन। ये दिन जोड़ लीजिए, पूरा काम कितने दिन समाप्त हुआ, तो 12 1 13 सही 3/4 दिन में। 13 सही 3/4 दिन में पूरा काम समाप्त हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं दोस्तों। कहा जा रहा है ए बी सी एक कार्य को, ए है, बी है, सी है, एक कार्य को 11 दिन 20 दिन और 55 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ठीक, सबसे पहला काम क्या होगा, इनका एलसीएम लेना। इनका एलसीएम में क्या होगा, कैसे लेंगे, 55 का भाग 55 में भाग 20 का नहीं जाएगा, 11 का तो चला जाएगा, बड़ी संख्या 55 है। तो दूना करेंगे 110 होगा, भाग नहीं जाएगा। 3 गुना करेंगे नहीं जाएगा, 4 गुना करेंगे आ जाए 220। एलसीएम आ गया 220। 220 में तीनों का भाग चला जाएगा। 11 का भाग करेंगे हो जाएगा 20। 20 का भाग करेंगे हो जाएगा 11। 55 का भाग करेंगे हो जाएगा 4। ठीक, यानी ए की क्षमता हो गया 20, बी का हो गया 11 और सी का हो गया 4। क्या कहा जा रहा है, यदि ए के साथ एक दिन बी तथा अगले दिन सी बारी बारी से काम करें। देखिए बहुत सिंपल है, ए के साथ एक दिन बी है, लेकिन अगले दिन ए के साथ कौन हो जा रहा है, सी करें तो कार्य समाप्त होने में कितना समय लगेगा। बहुत सिंपल है, देखिए ए के साथ बी है तो 20 काम और 11 काम दोनों मिलकर कितना करेंगे, 31 काम। तो एक दिन में 31 काम हो जाएगा। फिर अगले दिन कौन है, ए और सी। ए करेगा 20 और ए करेगा 4, तो 20 और 4 हो जाएगा 24 काम। तो कुल कितना काम हो गया, जोड़ लीजिए, 31 24 55 काम। 55 काम हो रहा है कितने में, 2 दिन में। कितना काम करवाना है, 220।
किसका गुणा कर देंगे, 4 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 220 काम 8 दिन। 220 काम होने में 8 दिन लगेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं दोस्तों। क्या कहा जा रहा है, ए बी सी एक कार्य को, ए है, बी है और सी है, 20 दिन, 30 दिन, 60 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो इनका एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा 60। 20 का भाग करेंगे 3, 30 का भाग करेंगे 2, 60 का भाग करेंगे 1। यदि ए लगातार कार्य करे तथा हर तीसरे दिन बी तथा सी भी ए के साथ मिलकर कार्य करे। देखिए कहा जा रहा है ए लगातार कार्य करे तथा हर तीसरे दिन, यानी पहला दिन ए अकेला काम करेगा, दूसरा दिन भी अकेला काम करेगा, लेकिन जो तीसरा दिन आएगा इसके साथ बी और सी भी मिल जाएंगे, है ना। बी तथा सी भी ए के साथ मिलकर कार्य करें तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। देखिए पहला दिन कितने कौन काम किया, ए कितना काम करेगा, 3 काम करेगा। अगला दिन भी कौन काम कर रहा है, ए कितना काम करेगा, 3। लेकिन तीसरे के दिन तीनों साथ में हैं तो 3 2 5 1 6 के कुल कितना काम हो रहा है, 3 3 6 6 12 काम। 12 काम होने में कितना समय लगा, 1 2 3 दिन। हमें कितना काम करवाना है, 60 काम। गुणा कर दीजिए किससे, 5 से, तो हो जाएगा 60 काम आ जाएगा आपका 15 दिन के, 5 तिया 15 दिन के। काम पूरा कितने समाप्त होगा, 15 दिन में होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं दोस्तों। कहा जा रहा है ए अकेला एक कार्य को 12 दिन में, ए है 12 दिन में, तथा बी अकेला इसे 18 दिन में समाप्त कर सकता है। बी 18 दिन में समाप्त कर सकता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा 36, यानी कुल काम कितना हो गया 36, 12 तिया 36, 18 दूना 36, यानी एक काम करेगा 3, बी कितना काम करेगा 2 करेगा। दोनों ने मिलकर कार्य आरंभ किया, परंतु कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले ए ने कार्य छोड़ दिया। दोनों ने मिलके, ए और बी ने आरंभ किया, कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले, पहले इधर से चलेंगे ना, 3 दिन पहले, 3 दिन पहले ए ने कार्य छोड़ दिया। ठीक, जब ए ने छोड़ दिया काम किया कौन, बी किया। ठीक, बी एक दिन में कितना काम करता है, 2 काम करता है, तो 3 दिन में कितना काम करेगा, 6 काम कर देगा। कुल कितना काम था 36, बचा कितना 30 काम। ये 30 काम कौन कर रहा है, ए और बी। तो ए और बी की क्षमता कितनी है 5, 5 से भाग कर देंगे आ जाएगा 6। पूछा गया है पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ। देखिए 6 दिन इधर है, 3 दिन इधर है, तो पूरा काम कितने में समाप्त हुआ, 9 दिन में समाप्त हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं दोस्तों। कहा जा रहा है ए किसी कार्य को 10 दिन में, बी 15 दिन में, बी 15 दिन में तथा सी 20 दिन में पूरा कर सकता है। ठीक, सबसे पहले क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा 60, यानी कुल काम कितना हो गया 60। 10 से भाग करेंगे 6 आएगा, 15 से भाग करेंगे 4 आएगा, 20 से भाग करेंगे 20 तिया 60। फिर क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है ए तथा सी ने मिलकर 2 दिन कार्य किया। देखिए ए और सी ने 2 दिन काम किया। ए कितना काम करेगा 6, सी कितना करेगा 3, दोनों मिल कितना काम करेंगे 9, 9 काम करेंगे एक दिन में, तो 2 दिन में कितना काम कर देंगे 18 काम कर देंगे। ठीक, 2 दिन कार्य किया। तत्पश्चात ए के स्थान पर बी को कार्य पर लगा दिया गया, तो ए के स्थान पर बी लगा दिया गया, तो बी और सी हो जाएंगे, ए यहाँ से हटा दिया गया। ठीक, कुल मिलाकर कार्य कितने दिन में पूरा हुआ, पूरा काम है कितना 60, हो कितना गया 18, बचा कितना
42 42। कौन कर रहा है? बी और सी। बी और सी की क्षमता कितनी है? 4 और 3 7। भाग करें कितना आ जाएगा? 6 दिन। ठीक, कुल कितने दिन काम समाप्त हुआ? तो 2 दिन इधर है, 6 दिन इधर है, यानी कुल 8 दिन में कार्य समाप्त हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। ए किसी काम को 12 दिन में समाप्त कर सकता है, बी इसे 10 दिन में समाप्त कर सकता है। ए बी सी तीनों मिल करके इसे 5 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो सी अकेला इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, ये पूछा गया है। पहला काम क्या है? इन सब का एलसीएम लेना। 12 10 और 5 का एलसीएम हो जाएगा 60। 12 से भाग करेंगे आएगा 5, 10 से भाग करेंगे आएगा 6, 5 से भाग करेंगे आ जाएगा 12। सी अकेला इसे कितने दिन में पूरा कर सकेगा, सी का पूछा गया है। तो देखिए क्या करेंगे, पूरा काम है 60 बटे सी की क्षमता। सी की क्षमता कैसे निकालेंगे? देखिए तीनों की क्षमता कितना दिया है? 12 दिया है। एक का है 5, बी का है 6, तो 6 5 11, तो 12 से 11 घटा देंगे ए और बी का, तो सी का मिल जाए कितना? 1। तो हो गया आपका 60 दिन में पूरा करेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। ए था बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में तथा बी और सी मिलकर इसे 12 दिन में, बी और सी 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। तीनों एक साथ मिलकर इसे 6 दिन में पूरा कर सकते हैं, यानी ए बी सी तीनों 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए था सी मिलकर इसे कितने दिन में पूरा करेंगे, पूछा गया है। ए और सी मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे? बहुत सिंपल है, इनका एलसीएम ले लेंगे। कितना आएगा? 24, 8 त्रिक 24, 12 दूनी 24, 6 चौ 24 के। कह रहा ए और सी मिलके कितने में करेंगे, तो क्या करेंगे? पूरा काम है 24 बटे ए और सी की क्षमता, यानी ए और सी की हमें क्षमता निकालना है। देखिए हमें ए की क्षमता निकालना है, तो बी और सी का घटा दे इसमें से। बी और सी का है कितना? 2, तो 4 से 2 गया 2 के, यानी ए की क्षमता आ गई 2 के। सी की निकालना है, तो सी का क्या करेंगे? ए और बी का घटा दें। ए और बी का है कितना? 3, 4 से 3 गया 1 के, तो ए और सी की क्षमता हो कितना गया? 2 और 1 3 के। भाग करें कितना जाएगा? 8 दिन के। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं दोस्तों। कहा जा रहा है ए था बी मिलकर किसी कार्य को 5 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए और बी 5 दिन में समाप्त कर सकते हैं। बी था सी मिलकर इसे 7 दिन में पूरा कर सकते हैं। 7 दिन हो गया। तथा ए और सी मिलकर इसे 4 दिन में समाप्त कर सकते हैं। इनमें से कौन अकेला सबसे कम समय में इस कार्य को समाप्त करेगा? कह रहा है इनमें से सबसे कम समय में कौन कार्य को समाप्त करेगा? तो क्या करेंगे? जिसकी क्षमता ज़्यादा होगी वह टाइम कम लेगा काम करने में, और जिसकी क्षमता अधिक होगी वो कम लेगा। जिसकी क्षमता कम होगी वह टाइम ज़्यादा लेगा। यहाँ पूछा गया सबसे कम समय में, यानी जिसकी क्षमता ज़्यादा हो जाएगी वही आपका आंसर होगा। ज़्यादा क्षमता रहेगा वह काम उतना ही जल्दी कर लेगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहला काम क्या है? इनका एलसीएम लेना। देखिए 5 7 4 के एलसीएम लेंगे, कोई कटेगा नहीं, तो हो जाएगा 5 7 35, 35 चौका 120,
40 के। कुल काम हो गया 140 के। 5 से भाग करेंगे तो 7 चौका 28 आ जाएगा। 7 से भाग करेंगे तो 5 चौका 20 आ जाएगा। 4 से भाग करेंगे 35 आ जाएगा। राइट, भाग करके देख लेंगे। तीनों अलग अलग संख्या है ना, इसको निकालना तो इसका गुणा कर लेते हैं, इसको निकालना है इसका गुणा कर लेंगे, इसको निकालना है इसका गुणा कर लेंगे। ठीक, आप देखिए अगला स्टेप क्या है, जोड़ेंगे। तो जोड़ेंगे 2 बार ए मिलेगा, 2 बार बी मिलेगा और 2 बार सी मिलेगा। और इनकी क्षमता जोड़ेंगे तो 8 5 13, 2 2 4, 4 3 7, 1 8। तो ए बी सी की क्षमता निकल आएगी, 2 से भाग कर देंगे 40, यहाँ आ जाएगा 4, ये हो जाएगा 141.5 के, 41.5 हो गया। अब हमें ए की क्षमता निकालनी है तो क्या करेंगे, पूरे में से बी और सी की क्षमता घटा देंगे। बी और सी का है कितना 20, तो 20 घटाएंगे आ जाएगा 21.5 के। बी का निकालना होगा तो ए और सी का घटा देंगे। ए और सी का है कितना 35, 35 घटाएंगे तो 6.5 आएगा। सी का निकालना होगा तो क्या करेंगे, ए और बी का घटा देंगे। ए और बी का है कितना 28, 28 घटाएंगे तो आ जाएगा आपका 13.5 के। सबसे अधिक क्षमता किसकी है, ए की है। तो सबसे कम समय कौन लेगा कार्य करने में, ए सबसे कम समय लेगा। आपका आंसर ए हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं दोस्तों। कहा जा रहा है ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में, ए और बी 12 दिन में, बी और सी मिलकर इसे 15 दिन में, बी और सी इसे 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि सी की तुलना में ए दुगुना अच्छा कार्य करता हो तो सबसे पहले इनका क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। कितना आ जाएगा इनका एलसीएम, 12 15 का 60, 12 पचे 60, 5 चौका 60 के। राइट, कहा जा रहा है यदि सी की तुलना में ए दुगुना अच्छा कार्य करता हो, मतलब सी का और ए का दे रखा है, ये 2 है तो ये कितना है 1। सी की तुलना में ए दुगुना अच्छा कार्य करता हो तो उस कार्य को पूरा करने में बी कितना समय लेगा। बी का समय पूछा गया है तो कुल काम कितना है 60 बटे क्या करेंगे बी की क्षमता। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 2 इक्वेशन दे रखा है, ए और बी का मान है 5, ए और बी की क्षमता कितनी है 5 है, बी और सी की क्षमता कितनी है 4 है। अब देखिए यहाँ पे हमें बी का मान निकालना है तो क्या करेंगे, ए का है कितना 2 और ए और बी का कितना है 3 है, मतलब 5 है तो बी का कितना हो जाएगा 3। यहाँ देखिए सी का कितना है, सी का 1 है और बी और सी का कितना है 4 है तो ये सी, ये देखिए मैच खा गया 3 3। बी का मान जो है कॉमन है और तीनों बराबर है। कॉमन नहीं होता तो क्या करते, इसको 2 करते, इसको 4 करते, इसको 3 करते, इसको 6 करते, डबल करते, जहाँ पे मैच हो जाता वही आपका बी का वैल्यू हो जाता। तो बी का वैल्यू कितना हो गया 3 हो गया। 3 से भाग करें कितना आ जाएगा 20 दिन। तो आंसर आपका आ गया 20 दिन में पूरा करेगा बी।